नमस्कार। वक्फ कानून को लेकर अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट को आज ये तय करना था कि जब तक इस कानून की वैधता को लेकर वो कोई अंतिम फैसला देता है तब तक इस कानून के अमल पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर पूरी तरीके से तो रोक नहीं लगाई, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर रोक जरूर लगाई है। दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर दोनों ही पक्ष यानी सरकार और याचिकाकर्ता इसे अपनी अपनी जीत के तौर पर दर्शा रहे हैं। अगले कुछ मिनट में इस वीडियो के जरिए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस फैसले के जरिए किस पक्ष के हिस्से में क्या कुछ आया है। मैंने इस जजमेंट के 128 पेज को बहुत बारीकी से पढ़ा है। सुनवाई के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण दलील जो रखी गई थी वो इस बात को लेकर के थी कि वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान खत्म किया गया है और वक्फ प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है उसके खिलाफ में याचिकाकर्ता थे। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें हैं और उनके पंजीकरण के लिए अगर सरकार कानून ला रही है तो ऐसी सूरत में उन प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने के लिए वो दस्तावेज अब आखिर कहां से लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि वक्फ प्रॉपर्टी के पंजीकरण कराने की जो ये व्यवस्था है ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि 1923 के बाद से यानी पिछले 102 साल के दौरान जो भी कानून रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर के, उसमें इस बात का प्रावधान था कि इन प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोर्ट ने यहां तक कहा कि 1995 का जो पुराना वक्फ कानून है उसमें तो इस बात का भी प्रावधान है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है, रजिस्ट्रेशन की जो डीड है वो नहीं है, तब भी उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देकर के उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराया जा सकता था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर पिछले 102 सालों में मस्जिदों के मुतवल्लियों ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराएं और अब जब सरकार इनके रजिस्ट्रेशन के लिए कानून ला रही है और वक्फ डीड को इसके लिए अनिवार्य बना रही है, तो फिर वो इस आधार पर इसको चुनौती नहीं दे सकते कि सरकार जो कुछ कर रही है वो मनमाना है या असंवैधानिक है। यानी कोर्ट ने ये कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पहले से ही व्यवस्था में है और इसको अगर सरकार आगे जारी रखती है तो उस पर कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर विधायिका को ये लगता है यानी सरकार को ये लगता है कि वक्फ कानून का मिसयूज हो रहा है और इसको रोकने के लिए वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर रही है, तो इसे भी मनमाना नहीं कहा जा सकता। यानी वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म करने की बात हो या वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने की बात हो, इस पर जो सरकार का पक्ष था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसमें कोई खामी नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत नहीं करार दिया है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में क्या कुछ आया है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस पर बिंदु पर आने से पहले मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश का भी उदाहरण दिया अपने इस फैसले में। कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन को, जो कि सरकारी जमीन थी, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बता करके उस पर कब्जा करने की कोशिश शुरू हो गई। आंध्र प्रदेश सरकार इसके खिलाफ हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने तब जाकर हाईकोर्ट के फैसले को पलटा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जमीन है ये राज्य सरकार की है, न कि वक्फ प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत में अगर सरकार वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर रही है या रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और सरकार की इस मंशा पर संदेह नहीं किया जा सकता। अब कुछ ऐसे प्रावधान भी थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। याचिकाकर्ताओं के हिस्से में जो सबसे बड़ी राहत आई है वो आई है कमिश्नर के जांच के अधिकार क्षेत्र को लेकर। दरअसल नए कानून में इस बात को लेकर प्रावधान था कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिलहाल वक्फ के कब्जे में है लेकिन जिसको लेकर के ये संदेह कि वो सरकारी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में कलेक्ट्रेट उसकी जांच करेंगे और जब तक कमिश्नर इसको लेकर के जांच कर अपनी रिपोर्ट नहीं देते तब तक उसका वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में उसका स्टेटस जो है वो सीज रहेगा। यानी कमिश्नर जब जांच शुरू कर देंगे, जांच के नतीजे तक आने तक नहीं, कमिश्नर जब जांच शुरू कर देंगे उसी वक्त से ही उसका वक्फ प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो सीज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कमिश्नर जांच तो कर सकते हैं, यानी कमिश्नर इस पहलू की जांच कर सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी
जिसको अभी वक्फ प्रॉपर्टी बताया जा रहा है वो सरकारी है नहीं, लेकिन कमिश्नर की जांच के पेंडेंसी के दौरान उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी। और दूसरा ये कि अगर कमिश्नर जांच करके ये भी कह देते हैं कि ये प्रॉपर्टी सरकार की है, तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी फेरबदल नहीं होगा। जमीन का मालिकाना हक किसका है, वो प्रॉपर्टी आखिर किसकी है, ये कोर्ट के फैसले से तय होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। ये एक बड़ी राहत है इस मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए। एक और जो पहलू है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो ये कि नए कानून में इस बात का प्रावधान था कि किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जरूरी है कि वो कम से कम 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस किया हो। इसको लेकर के भी सवाल उठे थे सुनवाई के दौरान कि आखिर 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस करने का आधार क्या माना जाए। आज कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन कोर्ट ने रोक क्यों लगाई है और कोर्ट ने क्या कहा है लिखित फैसले में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने इस बात को माना है कि सरकार की इस शर्त को लागू करने की जो मंशा है, जो मकसद है, वो गलत नहीं है, मनमाना नहीं कहा जा सकता। मसलन कोर्ट ने यह कहा है कि इस बात के पहले प्रमाण मिले हैं कि अपनी देनदारी से बचने के लिए लोग इस्लाम में कन्वर्ट होकर के प्रॉपर्टी को वक्फ करते रहे हैं। यहां तक कि अपनी दूसरी शादी को वैध करार देने के लिए भी कुछ लोगों ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे में सरकार अगर 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करने की जो शर्त रखती है तो उसमें अपने आप में कुछ मनमाना नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये जोड़ा कि अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि कोई व्यक्ति क्या उसने 5 साल की प्रैक्टिस की है नहीं। तो ऐसे सूरत में जब तक सरकार इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर देती जिसके आधार पर यह तय हो सके कि किसी व्यक्ति ने 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस की है नहीं, तब तक इस शर्त पर रोक रहेगी। यानी इस शर्त को पीछे लागू करने का जो ऑब्जेक्ट था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया है, लेकिन व्यवहारिक पहलू पर कोर्ट ने माना कि अभी कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है केंद्र सरकार के स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर जिसके जरिए निर्धारित किया जा सके कि किस व्यक्ति को यह माना जाए कि उसने 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस की है। लिहाजा जब तक ये व्यवस्था नहीं है तब तक इस शर्त पर रोक रहेगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। यहां पर भी गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये राइडर जोड़ा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अधिक से अधिक 4 और राज्य का जो वक्फ बोर्ड है उसमें अधिक से अधिक 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। और कोर्ट ने यहां तक कहा है कि जो सीईओ है कोशिश ये होनी चाहिए कि वो मुस्लिम हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पूरे फैसले का लब्बो-लुआब है। जाहिर तौर पर इस फैसले के कई आयाम हैं और इस 128 पेज के जो लिखित फैसले की जो बारीकियां हैं उनको इस वीडियो के जरिए मैंने रखने की कोशिश की है। लेकिन अहम बात ये कि वक्फ कानून को लेकर के बहस आज के फैसले के बाद खत्म नहीं हो रही है। आज कोर्ट को सिर्फ ये तय करना था कि इस कानून पर रोक लगे ना लगे, ये कानून वैध है या नहीं, इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में जीरे लंबी चलेगी और उस फैसले से यह तय होगा कि यह कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक। नमस्कार। जी न्यूज़।